नमस्कार साथियों। पिछले वीडियोस में हमने बात किया था पाचन तंत्र संबंधित और श्वसन संबंधित विकारों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी डिसऑर्डर यानी परिसंचरण संबंधित विकारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में सबसे पहला सर्कुलेटरी डिसऑर्डर दे रखा है, वो दे रखा है हाइपरटेंशन या इसे बोलते हैं हाई बीपी। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हमें ये चीज समझना होगा कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। जब हम स्पाइग्नोमेनोमीटर की सहायता से अपना बीपी मेजर करते हैं तो वो लगभग 120 और 80 इसके बीच में होता है। हाँ, इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल जो पैरामीटर है वो बीपी का 120/80 होता है। अब ये क्या है? इसमें जो 120 है और 80 है, ये दोनों अलग अलग प्रकार के बीपी होते हैं। हम जानते हैं ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। ये 120 जो है वो सिस्टोलिक बीपी है और वहीं पर 80 ये डायस्टोलिक बीपी है। हाइपरटेंशन या हाई बीपी के केस में क्या होता है कि अपना जो ब्लड प्रेशर है वो लगभग 140 या 90 इससे ऊपर चला जाता है और इससे ऊपर के केस को अपन हाई बीपी या हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन से हार्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है और ये हाइपरटेंशन ब्रेन और किडनी को भी अफेक्ट करता है। तो हाइपरटेंशन क्या होता है भाई? जब अपना बीपी 120 और 90 से ऊपर हो जाए तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ये हार्ट को अफेक्ट करता है और साथ में ब्रेन और किडनी को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, अगला प्रॉब्लम दे रखा है या अगला डिसऑर्डर दे रखा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। इसको अपन एक और अन्य नाम से जानते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को अपन एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो, कोरोनरी आर्टरी है यानी जो हृदय पेशी है, उस हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली जो वाहिनी है वो प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे अपने जो हार्ट मसल है, जो अपनी जो कोरोनरी आर्टरी है, उसको जो वाहिनियां रक्त भेजती है, उन वाहिनियों के अंदर, उन धमनियों के अंदर क्या होता है, कैल्शियम, वसा और अन्य रेशियो तक जमा हो जाते हैं, जिसके कारण वो वाली धमनी संकरी हो जाती है। इसके कारण कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर अपने को देखने को मिलता है। ये हमें याद रखना है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं और इसमें हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति करने वाली वाहिनी इसमें प्रभावित होती है और धमनी के अंदर जो कैल्शियम है, वसा है और अन्य रेशियो तक जमा हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी जो धमनी की अवकाशिका होती है वो संकरी हो जाती है। तो ये दूसरी बीमारी सर्कुलेटरी सिस्टम संबंधित। अगला है एंजाइना। एंजाइना को अपन एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हृदय पेशी है उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण सीने में तेज दर्द होता है और सीने में तेज दर्द होना ये इस एंजाइना का मुख्य लक्षण होता है। ये वाली बीमारी एंजाइना मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मेनली ये जो मध्यावस्था है या फिर जो वृद्धावस्था है उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो प्रभावित होने से उत्पन्न होता है। जो अपना ब्लड फ्लो है वो जब इफेक्ट होता है किसी कारणों से, तो अपने को एंजाइना देखने को मिलता है, जिसमें हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जिसके कारण सीने में दर्द होता है। ये तीसरा था। अगला दे रखा है हार्ट फेल्योर। इस हार्ट फेल्योर को अपन कंजेक्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फेफड़ों का कंजक्शन या संकुलन देखने को मिलता है, ये इसका मुख्य लक्षण है। इसमें क्या होता है, देखिए, हार्ट फेल्योर, हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है। हार्ट का काम क्या होता है, अन्य ऊतकों को ब्लड पहुंचाना। तो इसमें शरीर को ब्लड आवश्यकता अनुसार नहीं मिलता है। नाम से याद रखें, हार्ट फेल्योर, हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा, यानी शरीर को ब्लड आवश्यकता अनुसार नहीं मिलेगा। हार्ट फेल्योर जो है वो हार्ट अटैक या कोरोनरी या फिर कार्डियक अरेस्ट से अलग होता है। किस प्रकार? तो देखिए, हार्ट फेल्योर में हमने देखा कि शरीर को ब्लड आवश्यकता अनुसार नहीं पहुंचता,
हार्ट फेल हो चुका है, अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जबकि हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचता है, इसमें हार्ट से बाकी अंगों को नहीं पहुंचता है, इसमें हार्ट की जो हार्ट की जो वेसल्स हैं उनको ब्लड नहीं पहुंचता है हार्ट अटैक के अंदर। और ये क्यों होता है? ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक्ड। जो कोरोनरी आर्टरी है यानी हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली जो आर्टरी है, जो धमनी है, वो ब्लॉक हो जाती है। इसके कारण हार्ट अटैक देखने को मिलता है। हार्ट अटैक आपने सुना होगा, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल युक्त फूड खाने से अपनी जो अपनी कोरोनरी आर्टरी है वो मोटी हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, एक अगला आता है कार्डियक अरेस्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हार्ट बीट है वो बंद हो जाती है। जबकि हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होता है। कार्डियक अरेस्ट के अंदर हार्ट बीट बंद हो जाती है, हार्ट फेलियर में ये देखने को नहीं मिलता है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर ये अंतर भी दे रखा है कि हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट से किस प्रकार डिफरेंट है कि साहब इसमें जो हार्ट बीट रेट है वो बंद नहीं होती है, यानी इसमें दिल धक धक करता है लेकिन इसमें धक धक करना बंद हो जाता है। तो ये चारों हमने पढ़े, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला हाइपरटेंशन है, 140 और 90 से अधिक होने पर हाइपरटेंशन की श्रेणी में आता है। इसमें हार्ट, ब्रेन और किडनी इफेक्ट होते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को अपन एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति करने वाली वाहिनी जो है वो प्रभावित होती है। धमनी में कैल्शियम, वसा और अन्य रेशियो तक इकट्ठा हो जाते हैं और धमनी की जो अवकाशिका है वो संकरी हो जाती है। एंजाइना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपन एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हृदय पेशी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता जिसके कारण सीने में तेज दर्द होता है। हार्ट फेल्योर, इसमें हार्ट अपना काम ढंग से नहीं करता, शरीर को आवश्यकता अनुसार ब्लड नहीं मिलता है। हार्ट अटैक, हार्ट को आवश्यकता अनुसार ब्लड नहीं मिलता है। और कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट बंद हो जाती है, हार्ट जो है वो धक धक करना बंद कर देता है। तो ये था वीडियो कोरोनरी डिसऑर्डर संबंधित जितनी भी डिसऑर्डर एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन सबको हमने देखा, समझा। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।